Hello students, good morning everyone. My name is Nidhi Jain and welcome to Sanskar Valley Academy in online classes. बेटा आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 द्वादश पाठः का रक्षति का रक्षिता। ठीक है, तो इसमें हमारे स्वच्छता और पर्यावरण को सुधार को ध्यान में रखकर संस्कृत में लिखा गया है कि हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, यहाँ की नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को नहीं काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, इससे हमारी पृथ्वी को हरा भरा बना सकते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग भी कम करके हम पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। इन सभी बिंदुओं के आधार पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ बच्चों की बातचीत से होता है जो शाम काल से दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर वह निकलते हैं। ग्रीष्म तो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवा ग्रहात् निष्क्रामति। गर्मी की शाम के समय में गर्मी के कारण भीषण गर्मी के कारण से पीड़ित लोग वैभव घर से बाहर जाता है और बिजली न होने के कारण बहुत गर्मी से परेशान होता है। तो वैभव बोलता है, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागतः। क्या वैभव बोलता है, अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली के ना होने से दुखी होकर घर से बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडताप कालः अन्यतश्च विद्युत भावा परम बहिरागत्यपि पश्यामि यतु वायुवेगा तु सर्वथा अवरुद्धः सत्यमेवोक्तम्। हाँ, एक तरफ तो भीषण गर्मी है और दूसरी तरफ बिजली का अभाव, लेकिन मैं बाहर आकर भी ये देख रहा हूँ कि वायु का वेग भी रुका हुआ है, अर्थात हवा भी नहीं चल रही है। तो सच कहा गया है, प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निर्खिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवयते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्या पवनः। इस संसार में हवा के बिना द्वारा ही सभी प्राणियों का जीवन चल रहा है। हमारी पूरी पृथ्वी तो इसी हवा के द्वारा जीवित है। हवा के बिना तो हम थोड़े समय के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। इस जगत में सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कोई है तो वह क्या है? हवा। तो विनय कह रहा है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद विंदवा अपितु स्वेधारा इव प्रस्रवन्ति स्मृति पथमा याति शुक्ल महोदय रचिता श्लोकः। हे मित्र, शरीर से पसीने की बूंदें नहीं बल्कि पसीने की धारा बह रही है। मुझे याद आ रहा है शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक। इस श्लोक के द्वारा विनय मजाक करता हुआ कह रहा है, तप्ते वार्ता घातेर वितुम लोकान नभसी मेघः आरक्षी विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते। इस तपती हुई गर्मी के आघात से इस संसार को बचाने के लिए आसमान में बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पुलिस विभाग के लोग उस समय दिखाई नहीं देते जब उनकी जरूरत होती है। परमिंदर कह रहा है, आम अधातु वस्तुता एव, हाँ आज कुछ ऐसा ही है। निदा घता पतप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादिर तस्वेव स्वेदव जज्जायते बपू। भीषण गर्मी से दुखी मनुष्यों के मुख का जो भीतरी भाग है उसे सूख जाता है, तालुआ सूख जाता है। जिस प्रकार डरा हुआ मनुष्य होता है, उसी प्रकार भीषण गर्मी से हम भी डरे हुए हैं और हमारा पूरा शरीर पसीने से भर गया है। जोसेफ, मित्राणी, हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्ता एव। हे मित्रों, यहाँ वहाँ लगभग हर जगह बहुमंजिला इमारतों का, भूमि के नीचे बने हुए मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो के मार्गों का, ऊपर की ओर बनने वाले पुलों का और दूसरे रास्तों को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तो हमसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? ये सब मनुष्यों के ही कार्यों का परिणाम है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हम सब तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दहमानेन भयनिना दह्यते तदुनम सर्व कुपुत्रेण कुलम तथा। एक सूखे पेड़ को आग से जलाने पर पूरे वन को ही आग लगने का खतरा बना रहता है। जिस प्रकार किसी कुल में कोई बुरा पुत्र जन्म ले लेता है तो उसके कारण पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पेड़ों के साथ साथ अपने पूरे पर्यावरण को बचाने का भाव प्रकट हो रहा है। परमिंदर, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ ये बात तो पूरी तरह सही है।
आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, चलो नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्येय, वहीं पर चलकर हमें कुछ शांति मिल सकती है। नदी तीरम गंतु कामा बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, वहीं पर चल नदी की ओर जाते हुए बच्चे इधर उधर पड़े हुए कूड़े के ढेर को देखकर बातें करते हैं। जो से पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक कस्यूतानि अन्वत् सावकरं प्रक्षिप्तमस्ति, कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित एवाचराम अनेन प्रकार। देख रहे हो मित्रों, इधर उधर प्लास्टिक के थैले और कूड़ा पड़ा हुआ है। कहते हैं कि स्वच्छता हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, परंतु हम तो शिक्षित होकर भी अनपढ़ों के जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ बताया गया है कि हम आपको कितना भी पढ़ा लिखा कहें, हम अपने आप को कितना भी पढ़ा लिखा कहें, परंतु जब हम अपने और अपने आसपास की सफाई का अर्थात पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हमारी शिक्षा का क्या लाभ होगा। वैभव ग्रहाणी तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थ स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। अपने घरों को तो सभी के द्वारा साफ किए जाते हैं, परंतु क्या हमें अपने पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। विनय पश्य पश्य देखो देखो ऊपरितः ऊपर से अभी भी इदानीमपि अवकारः मार्गे क्षिप्यन्ते, ऊपर से अभी भी मार्ग में कूड़े को फेंका जा रहा है। विनय आहु महोदय, हे महोदया कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मद् सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृशे एव संस्कार देयः। देखो हे महोदया मार्ग में चलने वाले लोगों पर दया कीजिए, ये कार्य तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हम जैसे बच्चों को आप जैसे लोग ही संस्कार देने की बात करते हैं, अर्थात बच्चे बड़ों का ही अनुसरण करते हैं। रोजलिन आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम्हारी बात पूरी तरह से सही है। क्षमम्याम, मुझे क्षमा करो। इदानी मेवा गच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बाले साकम स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्ण मन्यदवकरं चापी संग्रहण अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन नीचे आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कूड़ा और मार्ग में पड़ा हुआ दूसरा कूड़ा भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देती है। अब बालाहा यानी सभी बच्चे कहते हैं एमेव जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानपि गतिं प्राप्स्यति। सभी कहते हैं कि ये जल विहार तो सभी बच्चे कहते हैं कि इस प्रकार की जागरूकता के द्वारा ही लोगों को इसी प्रकार पर्यावरण के प्रति जागरूक करके ये प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो शुरू किया गया अभियान है वो शुरू हो सकता है। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानामा वर्णय से प्लास्टिक कस्युतमपि खादति यथा कथंचित निवारणीय ऐसा। देखो देखो वहाँ पर गाय फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियों को भी खा रही है, इसे किसी प्रकार से रोकना होगा। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदली फलानि क्रीत्वा धेनु महावयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक कस्यूतकानि चापसारे पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर सभी बच्चे केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं और उसे वो केले खिलाते हैं और मार्ग में प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लभाव्यात् लयाभिभात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक की मिट्टी में ना मिलने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पूर्व तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि ये प्राप्यन्ते स्म। पहले के समय में कपास के द्वारा, चमड़े के द्वारा, लोहे, लाख, मिट्टी और लकड़ी से बनी वस्तुएं पाई जाती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि ये प्राप्यन्ते, और आज के समय में उनके स्थान पर प्लास्टिक की वस्तुएं बनाई जाती है, अर्थात उन सबका स्थान प्लास्टिक ने ले लिया है। वैभव आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव हाँ, घड़ी का पट्टा और दूसरी अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे बर्तन, कलम इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती है। जो से आम अस्माभिः
पितरो शिक्षिकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। हाँ, हम सभी को अपने माता पिता और अपने अध्यापकों के सहयोग के द्वारा प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना होगा। पर्यावरण से पशवापि रक्षणीय, हमें यह जानना होगा कि प्लास्टिक से कौन से लाभ और कौन सी हानि है। पर्यावरण के साथ पशुओं की रक्षा भी करनी होगी। एवमेवाल्पन्ता सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। नदी के सभी लोग नदी के बातें करते हुए इसी प्रकार आपस में बात करते हुए सभी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थितो रखे जगती जायमा नानाम संभवा संभवो भूवि। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही इस संसार की हालत अच्छी बनी रह सकती है। अर्थात यदि संसार को सुरक्षित रखना है तो हमें अच्छे पर्यावरण का निर्माण करना होगा। इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले जीवों का जीवन एक अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही संभव है। सर्वे सभी लोग कहते हैं अतीवानंदा प्रयोदम जल विहारम, कि जल विहार तो सभी को आनंदित कर रहा है। ये शब्दार्थ देखिए, विद्युत भावे मतलब बिजली चले जाने पर, प्रचंडोष्मणा बहुत गर्मी से, निष्क्रामति निकलता है, अवरुद्ध रुका हुआ है, श्वेत बिंदवः पसीने की बूंदें, श्वेत धारा एवं पसीने की नदियां सी, प्रस्रवंती बह रही है, निदागता निधागता पतप्तस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भर्यादि तस्येव भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरी गामी सेतुनाम ऊर्ध्वगामी पुलों के कर्त्यंते काटे जा रहे हैं। वैनिना आग से, धैयते जलाया जाता है, चेत शायद, अवकर भांडारम कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक कस्युतानी प्लास्टिक के लिफाफे, एवाचरामः के समान व्यवहार करते हैं, छिपियते फेंका जा रहा है, आहुए बुलाकर आवाज लगाकर, मार्गे भ्रमत्सु रास्ते में चलने वालों पर, देयः देने योग्य, विकीर्णम बिखरा हुआ, संग्रहण इकट्ठा करके, साग फलानामा वर्णई से सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, पीहिते अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में, कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, आल्पंतः बात करते हुए। अब आते प्रश्नानुत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में प्रश्नोत्तर लिखने हैं। केन पीड़िता वैभव बहिरागतः, काई से पीड़ित था वैभव जो बाहर गया था, प्रचंडोष्मणा गर्मी से। भवनेत्यादीना निर्माणम के कृतंते, काई से भवन निर्माण हो रहा है, किसकी जगह, वृक्ष की जगह। वृक्षा मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्पर वार्तालापम कुर्वन्ति, अवकर भांडारम, वयम शिक्षिता अपि कथमाचारम अशिक्षित एव, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् कस्य कृते महती क्षतिवर्ती पर्यावरणस्य, अदा निदाघता तप्तस्य च शुष्कां याति तालु, मुंह सूख जाता है गर्मी से। पूर्ण वाक्य उत्तरण। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किं पश्यति, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य सर्वथा अवरुद्धः वायुवेगः पश्यति। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते, अस्माभिः यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां, उपरिगमी सेतूनां, मोत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। विनय संगीता माहु किं वदति, विनय संगीता माहु महोदय कृपयां गुरुमार्गे भ्रमत्व इति वदति। रोजलेन आगत्य किं करोति, रोजलेन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्णमन्यदवकरं चापि संग्रह्य अवकर कंडोले प्रार्थयति। अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षणाय का उपाय बोधयति, अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षणाय पर्यावरणेन स पशवा अपि रक्षणीय इति उपाय बोधयति। अब हमें प्रश्न निर्माण करना है, जागरूकता की जगह क्या आ जाएगा, कया, तो क्या बन गया, कया एव स्वच्छता अभियान मपि गति प्राप्त सती। धेनु शाक फलानाम वर्णे की जगह आ जाएगा के, धेनु कई से प्लास्टिक कस्तूतमपि खादती। इसमें वायु वेग सर्वावरुद्ध आसीत, तो कहा सर्वथा अवरुद्ध आसीत। सर्वे अपकरम संग्रहते, अवकर कंडोले की जगह कस्मिन पातयन्ति। अधुना प्लास्टिकानि निर्मितानि वस्तूनि की जगह कानि प्रायः प्राप्यन्ते। सर्वे नदी तीरम की जगह कुत्र, सर्वे कुत्र प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति।
संधि विच्छेद देखिए, ग्रीष्मतो, ग्रीष्म प्लस ऋतौ, बहिरागत, बहि प्लस आगत्य, कांचित, काम प्लस चित, तदुनम, तत् प्लस वनम, कमले, कलमेत्यादीनि, कलम प्लस इत्यादीनि, अतीवानंद प्रदो अयम, अतीव प्लस आनंद प्रदा प्लस अयम। विशेषण पद देखिए, कांचित का शास्तिम, स्वच्छानी का ग्रहाणी, पिहिते का अवकर कंडोले, स्वच्छता का स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति का मित्राणी, अन्यत का अवकरम, महति का क्षति। आम और ना देखिए, आम और ना सही गलत। प्रचंडोष नाम पीड़िता बाला सायंकाले एककृत्वा ग्रभ्यांतरम गतः आम। मार्गे मित्राणि अवकर भाण्डारं यत्र तत्र विकीर्ण दृष्टा वार्तालापं कुर्वन्ति आम। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते आम। वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते आम। रोजलिन अवकरम इतस्तः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकानां न। एकेन शुष्क वृक्षेण ध्येयमानेन वनं सुपुत्रेण कुलमिव ध्येयते आम। बालका धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति आम। नदी जले निमज्जनं बाला प्रसन्ना भवन्ति आम। बेटा ये आपका चैप्टर है, ये बुक कॉपी का देखिए, यहाँ पे पूरे शब्दार्थ बुक से हैं, प्रश्नोत्तर लिखे हुए हैं। इसके बाद आपके प्रश्नों के निर्माण करना लिखे हैं, संधि विच्छेद है, विशेष पद को सह विशेष से मिलाना वो है, आमना है ना बेटा। चलिए लर्न कर लेना, राइट कर लेना, समझ में आ गया बेटा। टेक केयर।